बहैसियत रुकन कौमी असम्बली मैं अपने फ़राइज़ मनसबी, ईमानदारी, अपनी इंतहाई सलाहियत और हमेशा पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, सालमियत और खुशहाली की खातिर अंजाम दूंगा। दुनिया की 5वीं बड़ी जमहूरियत का एक और संगे मील 16वीं कौमी असम्बली ने हलफ उठा लिया। स्पीकर राजा परवेज अशरफ ने अरकान से हलफ लिया। हलफ बर्दारी से कबल और बाद में अरकान का शोर शराबा। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान स्पीकर डाइस के सामने खड़े हो गए। रोल ऑफ मेंबर का दस्तखत के दौरान भी एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। गैलरी से नारेबाजी पर उमर अयूब की स्पीकर से शिकायत। राजा परवेज अशरफ की नारेबाजी करने वालों को बाहर निकलने की तंबीह। इसको बाहर निकालें। ये अपनी रूलिंग दे, हमें रूलिंग दरकार है। देखें, गैलरी से कोई शख्स जो है वो किसी किस्म की नाराबाजी नहीं करेगा, वरना मैं उनको निकाल दूंगा। उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, उनका एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर आया है। उनका मैंने सिर्फ इनका ये जवाब देना था। इसके अलावा ये जो शोर इसलिए मचा रहे हैं, ये शोर इसलिए मचा रहे हैं। कौमी असम्बली इजलास के दौरान सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हंगामा। ख्वाजा आसिफ को खिताब से रोकने की कोशिश, मुसलसल नारेबाजी। उमर अयूब ने मखसूस नशिस्तों का मामला उठाया। बैरिस्टर गौहर ने 180 नशिस्तें जीतने का दावा किया। ख्वाजा आसिफ बोलने लगे तो अरकान ने शोर मचा दिया। स्पीकर बार बार चुप रहने की तंबीह करते रहे। कहा सिर्फ अपनी बात ना करें, दूसरों की भी सुने। शोर शराबा ना रुका तो इजलास कल सुबह 10 बजे तक मुलतवी कर दिया। देखिए, फिर इस तरह तो कोई भी बात नहीं कर सकेगा इस हाउस में। नहीं, देखें, जब आपने बात की, मेरी गुजारिश सुन लें। देखें, आप मेरी गुजारिश सुन लें कि जब आपने बात की तो यहां खामोशी थी। अब इनका जवाब सुने खामोशी के साथ। कौमी असम्बली का स्पीकर कौन है, बंद फैसला कल करेगा। नून लीग के सादिक ने स्पीकर, पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह ने डिप्टी स्पीकर के लिए कागजात जमा करा दिए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने स्पीकर के लिए आमिर टोगर, डिप्टी स्पीकर के लिए जुनेद अकबर खान को मैदान में उतार दिया। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में अपोजिशन में बैठने का फैसला। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और वजीर आजम के इंतखाबात के बायकॉट का ऐलान। पीटीआई से मिलकर एहतजाज का इंदिया दे दिया। कहा यह असम्बली तो नहीं, कोई और चीज है। 5 साल पूरे करती नजर नहीं आती। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के बाबर सलीम सवाती खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के स्पीकर सुरैया बीबी डिप्टी स्पीकर मुंतखब। ओहदे का हलफ उठा लिया। बाबर सलीम सवाती ने 89 वोट हासिल किए। मद्दे मुकाबल पीपल्स पार्टी के एहसानुल्लाह खान 17 वोट ले सके। डिप्टी स्पीकर के लिए सुरैया बीबी को 87 वोट मिले। PTIP के अरबाब वसीम ने 19 वोट लिए। JUI का इंतखाबी अमल का बाइकॉट। नून लीग के अब्दुल खालिक अचकजई बिला मुकाबला बलोचिस्तान असम्बली के स्पीकर मुंतखब। पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डेप्यूटी स्पीकर बन गई। मुकर्ररा वक्त तक किसी ने मुकाबले में कागजात जमा नहीं कराए। सेक्रेटरी असम्बली के मुताबिक कागजात की जांच पड़ताल जारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की IMF को तहरीक इंसाफ के खत की मजम्मत। नवाज शरीफ बोले ऐसा खत ही वही लिख सकते हैं, उनका यही वतीरा है, कोई और जमात या फर्द ऐसा नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ ने कहा PTI ने IMF पर प्रोग्राम को सबोताज करने के लिए खत लिखा। वोट आप दे रहे हैं वजीर आजम, सदर, स्पीकर? इसमें हमारी पॉलिसी ये है कि हम वोट इस्तेमाल नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। अपोजिशन में बैठेंगे, अपोजिशन में बैठेंगे। अच्छा, JUI हिस्सा नहीं लेगी इस पार्लियामेंट में, जिस पार्लियामेंट का नतीजा जो है वो अवाम के हाथ में ना हो।
ओहदे नहीं अवाम के लिए इख्तियार मांगा है, इससे ज्यादा सीटों की तवक्को थी। एतराज और एहतजाज के लिए ठीक रास्ता इख्तियार करेंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा MKM गवर्नरशिप और ज़ारतों के लिए नहीं आई, जमहूरियत के समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए आए हैं, हकीकी मैंडेट लेकर वापस आए हैं। आए हैं और 5 साल समझता हूँ सदर ममलिकत को एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज से अपने इस सफ़र का जो इख्तिताम है उसमें एग्ज़िट करना चाहिए। मैं उनको सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूँगा कि दुनिया हमें देख रही है और आज कोई भी आइनी क्राइसिस पैदा करने की कोई भी कोशिश करेगा तो उस पर पाकिस्तान की मईशत पे उसके असर पड़ेंगे। मस्बत सियासत की ज़रूरत है, जिसका मैंडेट है एहतराम किया जाए। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं मुल्क के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर को बेहतरीन अंदाज में जाना चाहिए, वो आइन के मुताबिक किरदार अदा करें। सिंध के मजलूम आवाम के लिए काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान की नई हुकूमत को फौरी माशी सूरत हाल को तरजीह देना होगी। आइंदा कई माह की पॉलिसियाँ माशी इस्तेहकाम के लिए अहम होंगी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि पाकिस्तान की मईशत की तवील मुद्दती सेहत इसके इस्तेहकाम के लिए अहम है। पाकिस्तान IMF दीगर इदारों के साथ रिफॉर्म के लिए काम जारी रखे। बलूचिस्तान में तेज बरसात से मुश्किलात, किला अब्दुल्ला और कोहलू में बादल बरस पड़े, नदी नाले बिफर गए, गलियां मोहल्ले पानी पानी हो गए। गवादर में रेन इमरजेंसी नाफिज, बेशतर मुकामात पर कई फिट पानी मौजूद। पाक फौज और इंतजामिया इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ, फंसे हुए अफराद का इनखला, खुराक और अद्वियात की फराहमी। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। बारिश के तेज सिस्टम ने सिंध का रुख कर लिया। आज रात कंबर, शदादकोट, जैकबाबाद, लाड़काना, शिकारपुर, कश्मोर, घोटकी, सखर और दातू में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। हैदराबाद, मीरपुर, खास जामशोर, उमरकोट में भी मूसलाधार बारिश होगी। कराची में भी कल सुबह से मूसलाधार बरसात की तवक्को। माहीगीरों को 2 मार्च तक समंदर में न जाने की हिदायत। कराची में बारिश से कबल हुकूमत और इंतजामिया मुतहरिक। वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में मेयर मुर्तज़ा वहाब की बजरिया वीडियो लिंक शिरकत। कल तमाम दफातर में हाफ डे देने पर इत्तफाक। मुर्तज़ा वहाब बोले, शहरी 2 बजे घर रवाना हो जाएं, गैर ज़रूरी नकलो हरकत से गुरेज करें, हर मुमकिना सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार हैं। तमाम चौकिंग पॉइंट्स की सफाई जारी है। कराची के इलाके शाह लतीफ टाउन में चंद घंटों में 3 अफराद कत्ल, 2 अफराद की गोलियां लगी, लाशें कच्चाबंद से मिली, शनाख्त कर ली गई। SSP मलिक के मुताबिक मकतूलीन नशे के आदी थे। सालिम मोहम्मद गोट में फायरिंग, 1 शख्स हलाक, 1 जख्मी। निहत्ते फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइल के बदतरीन हमले। नसीरात, बुरेज और खान यूनिस कैंपों पर गोलाबारी से मजीद 30 अफराद शहीद। शुमाली गजा के कमाल उद्वान अस्पताल में कहत के बाइस 4 बच्चे दम तोड़ गए। शहीद फ़लस्तीनियों की मजमूई तादाद 30,000 से बढ़ गई। हमास और इसराइल के दरमियान रमज़ान से कबल कैदियों के तबादले के मुआहिदे का इम्कान। मिस्री और कतरी सालिसों की तस्दीक, कहा 2 तरफ़ा मुआहिदे पर 10 मार्च से कबल दस्तखत हो जाएंगे। PSL 9 के दिलचस्प मुकाबले जारी। आज कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर मध्य मुकाबले। गुज़िश्ता मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची किंग्स को होम ग्राउंड पर 7 विकेटों से हरा दिया था। यूनाइटेड ने 166 रन का हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। मरियम नवाज ने कभी सर्जरी नहीं कराई, अच्छी करीम लगाती होंगी। अदाकारा इफ़्फ़त उमर ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज को मुल्क की सबसे खूबसूरत सियासतदान करार दे दिया। कहा, मरियम जिनियाती तौर पर प्यारी खातून है। कॉलेज में थोड़ी मोटी थी, मगर तब भी उनका चेहरा इतना ही पुररौनक था।
इस मरतबा हम बहुत बड़ा रमज़ान करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा रमज़ान हो रहा है। अगर आप आना चाहते हैं, हिस्सा लेना चाहते हैं, और वो ऑडियंस सिर्फ आएगी नहीं देखने के लिए शो, बल्कि वो ऑडियंस जब आएगी तो उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, बहुत सारे प्राइजेस हैं, बहुत सारे हैम्पर्स हैं, बहुत बड़े बड़े गिफ्ट्स हैं। सो मच सो कि अगर आप घर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए प्लॉट भी है। और वो नो आई एम नॉट किडिंग। साहिर लोधी बोल फैमिली का हिस्सा बनकर मुल्क की सबसे बड़ी रमजान ट्रांसमिशन पेश करेंगे। शो में आए, ढेरों इनामात पाए, घर बनाने के ख्वाब की ताबीर पाएं। साहिर लोधी का कहना था प्रोग्राम के जरिए पैगाम देंगे कि मिलकर चले। हज़रत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के 772वें उर्स की तकरीबात का आगाज़। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी ने मज़ार पर चादर चढ़ाकर उर्स की तकरीबात का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों के काफ़िले दरगाह पहुँच गए। सिक्योरिटी का भी कड़ा पहरा। और 2024 365 नहीं 366 दिन का होगा। 4 साल बाद आने वाले लीप ईयर का आज अहम तरीन दिन 29 फरवरी की तारीख अब 2028 में देखने को मिलेगी। लीप ईयर पर गूगल ने डूडल भी तब्दील कर दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।